Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as you know that we have completed the textual reading of the short story, The Last Leaf. So it's our first lecture on the comprehension questions of the story that is written by O. Henry. And the first question is, where is the story set and what is special about the streets there? अच्छा बेटा, पहले आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके फर्स्ट पेज जो है स्टोरी का और उसके बाद सेकंड पेज जो हाफ है तकरीबन वहाँ से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिए गए हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं ये इसके। ठीक, क्योंकि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोस जो चैप्टर आपके होते हैं वहाँ से जो है ये 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पेपर का, आप इसको जो है वो लाजमी इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सो वेयर इज़ द स्टोरी सेट एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द स्ट्रीट्स देयर। ये स्टोरी इसकी सेटिंग क्या है और इसकी स्ट्रीट्स के बारे में स्पेशलिटी क्या है, क्या चीज़ स्पेशल है। द स्टोरी इज़ सेट इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी कॉल्ड ग्रीनिच विलेज। ये स्टोरी कहाँ पे सेटिंग है इसकी, ये ग्रीनिच विलेज में इसकी सेटिंग है, एक छोटा सा उसका हिस्सा है उस सिटी का, वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर, वाशिंगटन स्क्वायर के मगरब में। द स्ट्रीट्स देयर आर स्ट्रेंज एंड कन्फ्यूजिंग। अच्छी इसकी स्ट्रीट्स कैसी हैं, जिस कन्फ्यूजिंग हैं, अजीब हैं और कन्फ्यूजिंग हैं, परेशान कुन हैं। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड प्लेसेस। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मुड़ती हैं और ये कुछ जो है हिस्सों में बटी हुई हैं जिन्हें जगह कहा जाता है। वन स्ट्रीट इवन क्रॉसेज इट सेल्फ वंस और ट्वाइस। एक स्ट्रीट जो है वो एक या दो जगह पे जो है वो अपने आप को काटती है, यानी मुड़ जाती है कहीं ना कहीं से। अ पेंटर वंस फाउंड दिस स्ट्रीट यूजफुल टू हाइड फ्रॉम समवन हु वांटेड मनी फ्रॉम हिम। अच्छा, पेंटर इसको कैसे जो है वो एक पेंटर ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया था कि ये ऐसे मुफीद है, ये गलियाँ इस तरह से इनकी अफादियत क्या है कि अगर कोई शख्स जो है वो आपसे रकम वसूल करने के लिए आएगा तो आप उससे वहाँ पे छुप भी सकते हैं, वो आपको कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं इन गलियों में कि वो कंफ्यूज होके वापस चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर सू एंड जॉन्सी एंड वेयर आर दे फ्रॉम। सू एंड जॉन्सी कौन हैं और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। सू एंड जॉन्सी वर टू यंग गर्ल्स। ये दो नौजवान लड़कियां थीं। सू केम फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेन एंड जॉन्सी वाज फ्रॉम कैलिफोर्निया। यानी ये डिफरेंट पार्ट से आई थी अमेरिका की, एक मेन से थी और एक कैलिफोर्निया से। दे मेट ईच अदर एट अ रेस्टोरेंट ऑन 8th स्ट्रीट। वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलती हैं एक दूसरे को। अच्छा, इसको रेस्टोरेंट हम बेटा पढ़ते हैं, इट्स रेस्टोरेंट, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है तो इसको आप ज़रा देखिएगा। ऑन 8th स्ट्रीट, वो 8th स्ट्रीट में जो है वो एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। दे सून डिस्कवर्ड दैट दे बोथ लाइक सिमिलर थिंग्स। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वो एक जैसी चीज़ों को पसंद करती हैं, लाइक द सेम काइंड ऑफ आर्ट, फूड एंड क्लॉथ्स। अब उनको लगता है कि उनकी जो आर्ट में दिलचस्पी है वो भी सेम है, यानी पेंटर्स हैं दोनों, उनको खाना पीना भी सेम पसंद है और क्लॉथ्स भी जो है वो उनकी लाइकिंग जो है वो सेम है। तो ये जो उनकी जो है वो सिमिलैरिटीज़ थी, जो उनके सेम इंटरेस्ट्स थे, वो इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे चोज टू लिव टुगेदर एंड वर्क एज आर्टिस्ट्स इन ग्रीनविच विलेज। तो इस वजह से उन दोनों ने इकट्ठे रहने का फ़ैसला किया और एज आर्टिस्ट जो है वो इकट्ठे काम करने का भी फ़ैसला किया ग्रीनविच विलेज में। व्हाट डिड द डॉक्टर से अबाउट जॉन्सीज़ हेल्थ। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि जॉन्सी की सेहत के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा। हमने टेक्स्ट पढ़ा, उसमें हमें पता चला था कि जॉन्सी को नमूनिया हो गया था, तो फिर उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही थी, डॉक्टर क्या कहता है उस बारे में। द डॉक्टर एक्सप्लेन टू सू जो उसकी फ्रेंड थी उसको डॉक्टर ने क्या बताया था, क्या वजाहत की थी, दैट जॉन्सी हैड ओनली अ स्मॉल चांस ऑफ गेटिंग बेटर। जॉन्सी के पास बहुत कम चांस है, बहुत कम इम्कान है सही होने का, बेहतर होने का, रिकवरी का। ही सेड दैट हर रिकवरी वाज पॉसिबल। डॉक्टर ने क्या बोला कि उसकी रिकवरी जो थी वो पॉसिबल है, पॉसिबल थी रिकवरी उसकी, बट ओनली इफ़ शी ट्रूली वांटेड टू लिव। लेकिन अगर वो ज़िंदा रहना चाहे तो ही जो है उसकी रिकवरी पॉसिबल है। यानी ये उसके माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि उसने अपना माइंड अगर जो है वो रिकवरी का बनाया है तो फिर जो है वो सेट हो सकती है, वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो है हमारे ट्रीटमेंट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। सो हाउएवर जॉन्सी हैड ऑलरेडी गिवन अप होप। ताहम जॉन्सी का हमें पता है कि जॉन्सी ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। एंड बिलीव्ड, और उसने मान लिया था, उसको यकीन था, शी वुड नॉट गेट वेल, कि वो रिकवर नहीं करेगी, वो सेहतयाब नहीं होगी।
द डॉक्टर टोल्ड सू, डॉक्टर ने सू को बताया दैट व्हेन अ पर्सन लूजेस द विल टू लिव, जब एक शख्स ज़िंदा रहने की उम्मीद जो है, या ज़िंदा रहने की जो ख्वाहिश है उसको तर्क कर देता है, उसको छोड़ देता है, वो खो देता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हेल्प दैम, तो फिर जो है उसे उसकी मदद करना मुश्किल हो जाता है विद मेडिसन अलोन। खाली जो मेडिसन्स हैं, सिर्फ मेडिसन्स के साथ फिर उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, जब उसका ज़हन ही जो है वो ज़िंदा रहने के लिए तैयार नहीं होता, यानी उसको लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो फिर जो है मेडिसिन्स का कोई उसके ऊपर असर नहीं होता ऐसे मरीज़ के ऊपर। ही देन आस्क्ड, फिर उसने मज़ीद पूछा सू से, इफ़ समथिंग वाज बॉदरिंग जॉन्सी और मेकिंग हर फील अनहैप्पी, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को जो है तकलीफ़ दे रही हो या जो उसे नाखुश कर रही हो, क्योंकि उसने पूछा था कि क्या कोई पर्सन उसकी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं है जो उसके लिए जो है वो ट्रबल क्रिएट कर रहा हो, जिसकी वजह से वो अपसेट है और वो उसने ज़िंदा रहने की जो है वो उम्मीद खो दी है। तो इसके बाद जो है वो सू ने उसको जो है वो डॉक्टर को सारी डिटेल्स बताई थी। उसने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी लाइफ में, जस्ट जो है वो एक पेंटिंग जो है वो करना चाहती थी। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस मतलब कोई ऐसी नाकामी नहीं है उसकी ज़िंदगी में, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो अचीव ना कर सकी हो, हासिल ना कर सकी हो। तो ऐसी उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रबल नहीं है, जस्ट जो उसकी इलनेस है जिसकी वजह से उसका माइंडसेट जो है इतना नेगेटिव हो रहा है और वो पेसिमिस्टिक हो रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर डिस्क्राइब द स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनिश विलेज एज वाइल्ड एंड कंफ्यूजिंग। अच्छा बेटा, ये थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। पहले वाले जो क्वेश्चंस थे तीन, वो जो है वो कंप्रीहेंशन सिंपल क्वेश्चंस थे, मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बिल्कुल। एज जो है आपके सामने जो चीज़ डिस्क्राइब की गई थी उसको वहाँ से ही आपने जो है वो लेके आपने जस्ट उसको अपने अल्फाज में लिखना था। अब थोड़े जो है वो क्रिटिकल हैं। ये वाले क्वेश्चंस कैसे हैं कि वो कहते हैं कि वो जो वर्ड यूज़ किए हैं, उसने वाइल्ड वर्ड यूज़ किया है, उसने क्यों यूज़ किया है स्ट्रीट्स के लिए। द राइटर यूज द वर्ड वाइल्ड टू शो हाउ स्ट्रेंज एंड डिफरेंट ग्रीनिश विलेज वाज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिटी। अब वाइल्ड जो वर्ड यूज़ किया राइटर ने वो इस वजह से क्योंकि बाकी शहर जो था उससे ग्रीनिश विलेज की जो स्ट्रीट्स थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, वो स्ट्रेंज थी, अजीब थी। द स्ट्रीट्स डिडंट फॉलो अ प्रॉपर ऑर्डर, उनकी कोई तरतीब नहीं थी गलियों की। दे टर्न सडनली, अचानक से मुड़ जाती थीं। क्रॉस्ड ओवर देमसेल्व्स, खुद को ही कहीं ना कहीं से जो है वो क्रॉस करती थीं, काट लेती थीं। एंड वर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स, और फिर वो छोटे छोटे जो है हिस्सों में बटी हुई थीं। दिस स्ट्रेंज स्ट्रक्चर मैचेस द क्रिएटिव एंड फ्री स्पिरिट ऑफ द आर्टिस्ट हु लिव देयर। अच्छा, इन गलियों की जो है सिमिलैरिटी आर्टिस्ट के साथ भी थी। आर्टिस्ट क्योंकि क्रिएटिव भी होते हैं और उनकी रूह भी आज़ाद होती है, तो ये गलियाँ भी कुछ ऐसी ही थीं, काफ़ी जो है वो क्रिएटिव और जो है वो उनकी तख्लीकी जो रूह थी आर्टिस्ट की उनके साथ मैच करती थी, जो वहाँ पे रहते थे, जिनकी रेजिडेंस थी वो उस इलाके में। इट रिफ्लेक्ट्स, इससे ये भी ज़ाहिर होता है, ये भी ज़ाहिर करता है हाउ अनप्रेडिक्टेबल लाइफ कैन बी इन दैट एरिया, कि ज़िंदगी कितनी जो है वो गैर यकीनी हो सकती है उस एरिया में। द कन्फ्यूजिंग स्ट्रीट्स आल्सो रिप्रजेंट द अनसर्टन एंड ट्रबल्ड लाइव्स ऑफ द करेक्टर्स इन द स्टोरी। और ये कन्फ्यूजिंग स्ट्रीट्स जो हैं, ये वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जब वहाँ पे रहने वाले जो करतार थे, उनकी ज़िंदगी की अनसर्टनिटी और उनकी जो ट्रबल थी, यानी उनकी ज़िंदगी की जो गैर यकीनी सूरत हाल थी और उनकी जो मुश्किलात थी, उनको भी ज़ाहिर करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है। स्पेशली ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स लाइक सिकनेस, ख़ास तौर पे बीमारी जैसे मुश्किल वक्त में, जब उनकी मुसीबत और से भरी हुई ज़िंदगी होती है या उनकी गैर यकीनी ज़िंदगी होती है, उसको भी जो है ये स्ट्रीट्स जो हैं, जो कन्फ्यूजिंग स्ट्रीट्स हैं, उनकी लाइफ की कन्फ्यूजन को भी यहाँ पे शो करती हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नमूनिया इन द स्टोरी एंड हाउ इज़ इट परसोनिफाइड। नमूनिया का क्या किरदार है इस स्टोरी में और इसको परसोनिफाई कैसे किया गया है, इसको ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे जो है वो तशबीह दी गई है। नमोनिया इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज़ इन द स्टोरी, ये सिर्फ कहानी में इसको एक बीमारी के तौर पे नहीं बताया गया। इट इज़ शोन एज अ कैरेक्टर विद कोल्ड फिंगर्स, यहाँ पे इसको एक ऐसे किरदार के तौर पे दिखाया गया है कि जिसकी सर्द उंगलियां हैं। हु मूव्स क्वाइटली, जो खामोशी से हरकत करता है, खामोशी से कहीं भी चला जाता है। एंड हर्ट्स पीपल, और लोगों को तकलीफ़ देता है। द राइटर गिव्स इट ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू मेक द इलनेस सीम लाइक रियल एनिमी। और राइटर ने इसको कैसे, क्यों ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी हैं, क्योंकि वो इसको इंसानों का एक जो है वो एक्चुअल जो है वो एनिमी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसने बीमारी को एक हकीकी दुश्मन के तौर पे दिखाया है यहाँ पे कहानी में। दिस मेक्स द सिकनेस फील मोर डेंजरस एंड स्केरी, और इससे क्या हुआ है कि वो बीमारी जो थी वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा खौफनाक जो है वो महसूस उसने करवाई है।
बाय पर्सोनिफाइंग नमोनिया, नमोनिया को पर्सोनिफाई करके द राइटर शोज़, राइटर ने दिखाता है हाउ पावरफुल एंड क्रूअल इट कैन बी, कि कितनी जो है वो एक बीमारी ताकतवर और जालिम हो सकती है, स्पेशली व्हेन इट अटैक्स अ वीक एंड हेल्पलेस गर्ल लाइक जॉन्सी। जब ये एक कमज़ोर और बेबस सी जॉन्सी जैसी लड़की पर अटैक करती है बीमारी, तो फिर कितनी पावरफुल और कितनी क्रूअल हो जाती है। इट आल्सो शोज़ हाउ सिकनेस कैन अफेक्ट नॉट जस्ट द बॉडी बट द स्पिरिट टू। और फिर ये भी ज़ाहिर करता है कि बीमारी जो है ना सिर्फ हमारे जिस्म को मुतासिर करती है बल्कि रूह को भी मुतासिर करती है। यानी जैसे जॉन्सी जो थी, ना सिर्फ फिज़िकली वो वीक हो गई थी बल्कि वो मेंटली और स्पिरिचुअली भी जो थी वो वीक हो गई थी। वो ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ही उसके अंदर से ख़त्म हो गई थी। उसको लग रहा था कि बस उसकी जो है वो उसका एंड होने वाला है। तो ये भी मैंने आपको टेक्सचुअल रीडिंग के दौरान भी बताया था कि बेटा माइंड जो है ना, आप अपने माइंड को जैसे सेट करेंगे आपकी ज़िंदगी के ऊपर वैसे ही उसके असरात होंगे। यानी आपका जो आपकी बॉडी जो है वो आपके माइंड के सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है। और जॉन्सी के साथ भी यही हो रहा था। अगर जो है वो लास्ट लीफ जो था वो गिर जाता और वो देख लेती, तो वो लास्ट लीफ के गिरने से उसकी डेथ नहीं होनी थी बल्कि उसकी मेंटल स्टेट की वजह से उसकी डेथ होनी थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि लास्ट लीफ के गिरने के साथ उसकी डेथ हो जानी है। तो आप भी जब कभी बेटा ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इस तरह की चीज़ माइंड सेट बनाएंगे, तो फिर उसके अफेक्ट्स जो होंगे वो नेगेटिव ही आपकी लाइफ के ऊपर होंगे। आप किसी चीज़ को पॉजिटिव लेंगे, आप किसी चीज़ का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने माइंड में रखेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो आप इस चीज़ को, ये जो स्टोरी है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपने अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बेटा लेना है, कि आप हमेशा अपने जहन को पॉजिटिव रखेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप लाइफ में जो है वो अपने साथ पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे। आपने कभी नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव सोचना नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है, आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और आपकी बॉडी जो है आपके माइंड के सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। What does the doctor's statement reveal about the importance of hope and willpower in healing? अब डॉक्टर की स्टेटमेंट जो है वो क्या रिवील करती है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंसान की होप की और विल पावर की रिकवरी में। यानी इंसान जो है वो रिकवर कैसे कर सकता है उम्मीद और जो है विल पावर के साथ। ये डॉक्टर ने स्टेटमेंट दी थी सू को, उसकी दोस्त को, जॉन्सी की, कि उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए, उसके अंदर होप होनी चाहिए, तभी वो रिकवर कर सकती है जॉन्सी। So the doctor's words show that medicine is not always enough to make a person better. डॉक्टर के अल्फाज क्या बताते हैं कि मेडिसन हमेशा जो है वो काफ़ी नहीं होती किसी इंसान की रिकवरी के लिए, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उसकी सेहतयाबी के लिए। ही बिलीव्स दैट इफ़ समवन वांट्स टू लिव, उसका मानना है कि अगर कोई शख्स जो है वो ज़िंदा रहना चाहता है, देयर चांसेस ऑफ रिकवरी बिकम स्ट्रोंगर। तो फिर जो है वो देर नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए था बेटा, हिज चांसेस ऑफ रिकवरी बिकम स्ट्रोंगर। उसकी ज़िंदगी के जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो जो है वो एक मिनट, हिज आना चाहिए बेटा यहाँ पे, हिज चांसेस ऑफ रिकवरी बिकम स्ट्रोंगर। तो फिर उसकी रिकवरी के जो अमकनात होते हैं, सेहतयाबी के जो अमकनात होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट इफ़ अ पेशेंट गिव्स अप होप, लेकिन अगर एक पेशेंट जो है उम्मीद तर्क कर देता है, इवन द बेस्ट मेडिसिन में नॉट वर्क, फिर जो है वो अच्छी से अच्छी बेहतरीन मेडिसिन भी कोई काम नहीं कर सकती। दिस शोज़ दैट द माइंड प्लेज अ बिग पार्ट इन हीलिंग द बॉडी। अभी बेटा मैंने जो आपको बात बताई है कि आपका जो ज़हन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंड प्लेज अ बिग पार्ट इन हीलिंग द बॉडी। आपके जिस्म की रिकवरी में आपका ज़हन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जॉन्सीज लॉस ऑफ होप इज़ जस्ट एज सीरियस एज हर इलनेस। उसको जो उम्मीद को छोड़ देना था, उम्मीद उसने तर्क कर दी थी, वो उसके लिए उतनी ही सीरियस थी जितनी कि उसकी बीमारी। यानी बीमारी का हाफ रोल था, और हाफ रोल जो था उसकी जो रिकवरी नहीं हो रही थी वो उसको उम्मीद खो देना था। एंड विदाउट द डिज़ायर टू लिव, और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश के बगैर द डॉक्टर फील्स हेल्पलेस। फिर डॉक्टर भी बेचारा बेबस हो जाता है जब मरीज़ के अंदर ख्वाहिश ही ना हो ज़िंदा रहने की। तो यही चीज़ जो है वो डॉक्टर कन्वे करता है कि मरीज़ जब तक जो है वो ज़िंदा नहीं रहना चाहेगा, उसके अंदर विल पावर नहीं होगी, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, उसके अंदर होप नहीं होगी, तब तक जो है वो डॉक्टर जो है अकेला मेडिसिन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। यानी मरीज़ का माइंड भी जो है वो इसके साथ जो है वो अलाइन होना चाहिए डॉक्टर की जो है वो एफ़र्ट्स के साथ।
बेटा ये टेक्स्ट पेज 1 और 2 का है। यहाँ से इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और लास्ट लाइन जो है वो, इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर हर चांसेस वुड बी बेटर। ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस भी इसी टेक्स्ट में से थे। और इस टेक्स्ट की जो है वो हम समरी भी देख लेते हैं। द स्टोरी इज़ सेट इन ग्रीनिच विलेज। ये स्टोरी जो है ग्रीनिच विलेज में सेट की गई है। इसकी सेटिंग ग्रीनिच विलेज है। क्रिएटिव पार्ट ऑफ द सिटी, अच्छा बेटा इसको ग्रीनिच पढ़ते हैं, विच नहीं पढ़ना है इसको, ग्रीनिच, ठीक है। ग्रीनिच विलेज अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ द सिटी विद स्ट्रेंज ट्विस्टेड स्ट्रीट्स एंड दैट अट्रैक्ट आर्टिस्ट्स। इसकी गलियाँ वही बल खाती हुई अजीब गलियाँ हैं जिसको जो आर्टिस्ट के लिए जो है वो अट्रैक्शन का बायस हैं। टू यंग वीमेन, अच्छा इसको ना बेटा सिंगुलर में होता है तो उसको वुमेन पढ़ते हैं, ठीक है, वुमेन। और प्लूरल में होता है तो उसको विमेन पढ़ते हैं, यानी लोअर साउंड के साथ विमेन। सो फ्रॉम मेन एंड जॉन्सी फ्रॉम कैलिफोर्निया। सो जो है वो मेन से है और जॉन्सी जो है वो कैलिफोर्निया से है। इन डिफरेंट अपोजिट साइड्स थी ये दोनों, वहाँ से जाती हैं, यानी ये इनकी जो बैकग्राउंड था वो सिमिलर नहीं था। मीट इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। एंड बिकम फ्रेंड्स आफ्टर डिस्कवरिंग दे शेयर सिमिलर टेस्ट्स इन आर्ट फूड एंड क्लॉथ्स। जब उन्हें पता चलता है कि उनका से आर्ट फूड और क्लॉथ्स में जो है वो टेस्ट सिमिलर है, एक जैसा है, ये जानने के बाद जो दोनों जो है वो फ्रेंड्स बन जाती हैं। दे डिसाइड टू लिव एंड वर्क टुगेदर इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। वो दोनों एक साथ रहने का जो है वो फैसला करती हैं, एक साथ काम करने का फैसला करती हैं। एज विंटर अराइव्स अ डेडली इलनेस कॉल्ड नमोनिया स्प्रेड्स थ्रू द सिटी एंड रीचेज जॉन्सी। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मौसम सरमा स्टार्ट होता है, तो नमोनिया वहाँ पे जो है वो आ जाता है, जो कि एक लीथल डिजीज़ है, डेडली इलनेस है, और वो पूरे शहर में फैल जाता है, जॉन्सी तक भी पहुंच जाता है, जॉन्सी को भी बीमारी हो जाती है। शी बिकम्स वेरी सिक एंड लाइज वीकली इन बेड। और वो जो है बीमार हो जाती है और बिस्तर पे बड़ी कमज़ोर हालत में पड़ी होती है। स्टेयरिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती रहती है। Our doctor visits and tells Sue that Johnsy has little chance of survival unless she finds the will to live. और डॉक्टर विजिट करता है जॉन्सी की फ्रेंड सो को, बताता है कि जॉन्सी के पास जो बचने के चांसेस हैं, सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ही नहीं है, विल ही नहीं है उसके अंदर। सो ही एक्सप्लेन्स दैट विदाउट होप और इंटरेस्ट इन लाइफ मेडिसन में नॉट हेल्प। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है कि उम्मीद और दिलचस्पी, ज़िंदगी में उम्मीद और दिलचस्पी के बगैर मेडिसन जो है वो हेल्प नहीं कर सकती हैं। सो टेल्स द डॉक्टर दैट जॉन्सी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग इन इटली। और सो उसको बताती है डॉक्टर को कि जॉन्सी ने हमेशा एक ख्वाब देखा था कि वो इटली में जो है वो एक इटली की एक पेंटिंग बनाएगी। बट देर इज़ नो मैन इन्वॉल्व, लेकिन कोई इंसान जो है उसका रोल नहीं है उसकी बीमारी में या उसकी इस नेगेटिविटी में, बल्कि उसकी जो है उसका जो एक एम था, उसका एक एम्बिशन था, वो इनकम्प्लीट है, उस अभी तक जो है वो उसको हासिल नहीं कर पाई है, यानी पेंटिंग वो नहीं बना पाई है जो वो बनाना चाहती है। तो शायद जो है ये चीज़ भी उसके लिए नेगेटिव जो है वो उसको उसके माइंड को कर रही हो। The doctor advises Sue to give her friend hope by talking about the future like buying a new winter clothes or to help her recover. सो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है सू को कि वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करे, फ्यूचर की बातें करे। अब फ्यूचर की कैसे बातें करे कि वो जैसे मौसम सरमा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हमने नए कपड़े ख़रीदने हैं, और इस तरह की चीज़ें बात उनसे उससे बातें करें जिससे जो है वो उसकी दोस्त जो है रिकवर हो सके, जो है उसकी जो है वो उसकी रिकवरी हो सके और वो जल्द ही सेहतयाब हो जाए। ये जो है बेटा स्टोरी जो हमारा जितना भी टेक्स्ट था उसकी समरी है। आप देखेंगे कि हर पैसेज में से ना सिर्फ एक एक लाइन है ली गई है, ये एक एक लाइन मेन जो एक होता है ना बेटा, टॉपिक सेंटेंस होता है हर पैसेज के अंदर। आप देखेंगे कि हर पैसेज में आपको टॉपिक सेंटेंस मिलेगा, मेजर जो है वो चीज़ हर पैसेज में क्या कही गई है, बाकी सारी उसकी ना एक्सप्लेनेशंस होती हैं, डिटेल्स होती हैं उस पैसेज के अंदर। तो आप ये देख लीजिएगा जब भी समरी आप लिखेंगे तो आप जस्ट टॉपिक सेंटेंसेस देखिए और उनको जो है आप जो है अपनी समरी के अंदर ऐड करते जाइए। बाकी आप देखेंगे कि सारी जो है उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, बाकी सारी एग्जांपल्स लिखी हुई होंगी, डिटेल्स होंगी। कोई भी आपने डायरेक्ट स्पीच जो है समरी के अंदर बेटा नहीं लिखनी है। समरी के अंदर जस्ट आप जो है वो लिखते हैं जो समराइज़ आपके अल्फाज होते हैं, ठीक है। आपने ना उसको स्टोरी को जो है वो डायरेक्ट जैसे वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा हुआ होता है, डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, वैसे समरी के अंदर नहीं लिखने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेकंड पैसेज की भी सेकंड पेज को भी इस तरह से करेंगे, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस और समरी। लेकिन थर्ड जो पेज है, इसका जो लास्ट पेज है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।